समय पर शकुंतला के गर्भ से पुत्र हुआ। वो अत्यंत सुंदर और बचपन में ही बड़ा बलिष्ठ था। महर्षि कण्व ने विधि पूर्वक उसके जात कर्मादि संस्कार किए। उस शिशु के कंधे सिंह के जैसे थे, दोनों हाथों में चक्र का चिन्ह था। वह ऐसा जान पड़ता था मानो कोई देवकुमार हो। वह 6 वर्ष की अवस्था में ही सिंह, बाघ और हाथियों को आश्रम के वृक्षों से बांध देता था। वह बालक कभी उन पर चढ़ता, कभी उनके साथ खेलता और कभी दौड़ लगाता था। बालक को देखकर महर्षि कण्व ने शकुंतला से कहा, अब तुम्हारा ये पुत्र बड़ा हो गया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पति राजा दुष्यंत के पास चली जाओ। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि शकुंतला को उसके पति के पास पहुंचा दो, क्योंकि बहुत दिनों तक मायके में रहना स्त्री के लिए ठीक नहीं है। शिष्यों ने आज्ञानुसार शकुंतला और सर्वदमन को लेकर हस्तिनापुर की यात्रा की। सूचना और स्वीकृति के बाद शकुंतला राजसभा में गई और महर्षि कण्व के शिष्य आश्रम को लौट गए। शकुंतला ने सम्मानपूर्वक निवेदन किया, राजन, यह आपका पुत्र है, अब इसे युवराज बनाइए। इस देवतुल्य कुमार के संबंध में आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। शकुंतला की बात सुनकर दुष्यंत ने कहा, तू किसकी पत्नी है? मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है। मेरा तेरे साथ कोई भी संबंध नहीं है। तू जा, रुक, अथवा तेरे मन में जो आए कर। दुष्यंत की बात सुनकर तपस्विनी शकुंतला खंभे की तरह निश्चल भाव से खड़ी रह गई। उसकी आंखें लाल हो गईं, होंठ फड़कने लगे। थोड़ी देर ठहरकर क्रोध से भरी शकुंतला दुष्यंत से बोली, महाराज, आप ऐसा जानबूझकर क्यों कर रहे हैं? ऐसी बात तो नीच मनुष्य कहता है। आपका हृदय इस बात का साक्षी है कि झूठ क्या और सच क्या है। अपनी पत्नी का तिरस्कार तो बहुत बड़ा पाप है। पत्नी के द्वारा पुत्र के रूप में स्वयं पति ही जन्म लेता है। आपका पुत्र स्वयं आपके सामने खड़ा है और प्रेम भरी दृष्टि से देखता हुआ आपको गोद में बैठने के लिए उत्सुक है। इसका तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? चींटियां भी अपने अंडों का पालन करती हैं, उन्हें फोड़ती नहीं हैं। आप इसका पालन पोषण क्यों नहीं करते? राजन, इसके जन्म के समय आकाशवाणी ने कहा कि ये बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। मैं मेनका की कन्या हूँ। अवश्य ही मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा, जिससे बचपन में मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया और अब आप छोड़ रहे हैं। यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मुझे भले ही छोड़ दीजिए। मैं अपने आश्रम पर चली जाऊंगी, परंतु ये आपका पुत्र है, इस बच्चे को मत छोड़िए। दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, मुझे मालूम नहीं कि ये पुत्र मेरा है। स्त्रियों तो प्रायः झूठ बोलती ही हैं। तुम्हारी बात पर भला कौन विश्वास करेगा? तुम्हारी एक भी बात विश्वास करने योग्य नहीं है। कहाँ महर्षि विश्वामित्र, कहाँ मेनका और कहाँ तुझ जैसी साधारण नारी? चली जा यहां से। शकुंतला ने कहा, राजन, कपट न करो। सत्य सहस्रों अश्वमेधों में भी श्रेष्ठ है। राजन, मैं कह देती हूँ कि चाहे तुम इस लड़के को अपनाओ या नहीं, मेरा यह पुत्र ही सारी पृथ्वी का शासन करेगा। इतना कहकर शकुंतला वहां से चल पड़ी। इसी समय पुरोहित, आचार्य और मंत्रियों के साथ बैठे हुए दुष्यंत को संबोधित करके आकाशवाणी ने कहा, दुष्यंत, ये बालक तुम्हारा पुत्र है। शकुंतला की बात सर्वथा सत्य है। पुत्र पिता का ही होता है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। तुम अपने पुत्र का पालन पोषण करो, शकुंतला का अपमान मत करो। हमारी आज्ञा मानकर शकुंतला को स्वीकार करना चाहिए। तुम्हारे भरण पोषण के कारण ही इसका नाम भरत होगा। आकाशवाणी सुनकर दुष्यंत आनंद से भर गए। उन्होंने पुरोहित और मंत्रियों से कहा, आप लोग अपने कानों से देवताओं की वाणी सुन लें। मैं भी ठीक ठीक यही जानता और समझता हूं कि ये मेरा पुत्र है। यदि मैं केवल शकुंतला के कहने से ही इसे स्वीकार कर लेता तो सारी प्रजा इस पर संदेह करती और इसका कलंक नहीं छूट पाता। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर मैंने ऐसा दुर्व्यवहार किया है। अब उन्होंने बच्चे को स्वीकार किया और उसके संस्कार कराए। उन्होंने अपने पुत्र का सिर चूमकर उसे छाती से लगा लिया। चारों ओर आनंद की नदी उमड़ आई, जय जयकार होने लगा। दुष्यंत ने अपनी प्राण प्रिया को वस्त्र, भोजन आदि से संतुष्ट किया। समय पर भरत का युवराज पद पर अभिषेक हुआ। दूर दूर तक भरत का शासन चक्र प्रसिद्ध हो गया।
वो सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट था। उसने इंद्र के समान अनेक यज्ञ किए। महर्षि कण्व ने भरत से गोवित नामक अश्वमेध यज्ञ कराया। उस यज्ञ में सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई और महर्षि कण्व को सहस्त्रपद मोहरें दी गईं। भरत से ही इस देश का नाम भारत पड़ा और वे ही भरत वंश के प्रवर्तक हुए।